नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन कि आप इसे कभी भी सुन सकते हैं बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज द हर्मिट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 2 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो ये रहे आज के चारों कार्ड। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आया है, इस कॉम्बिनेशन को देखने के बाद कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे आ रही है कि कोई तो ऐसा है आपके अराउंड या आपसे दूर है, जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर कि आपको देखकर ये पर्सन हमेशा ट्रिगर होता है। और यहाँ पे जो ऊर्जा है वो सबसे पहले अगर चारों कार्ड्स को हम देखें तो यहाँ पर यही इशारा मिल रहा है कि आपकी मौजूदगी ही किसी के अंदर बहुत कुछ हिला के रख देता है। यानी कोई ऐसा शख्स है, मेल फीमेल, जिनकी भी एनर्जी है, इनको आपके एग्जिस्टेंस से ही प्रॉब्लम है। आप शायद कुछ कहें भी नहीं, फिर भी सामने वाला ये जो भी पर्सन है ये आपको देखकर अपने मन में हमेशा एक तो कंपैरिजन की भावना रखता है। ये व्यक्ति जो भी है, तुलना हमेशा हर चीज़ में करना, प्लस बेचैनी इनकी बढ़ जाती है या पुरानी बातों को ये फिर से याद करने लगते। हो सकता है पास्ट में कुछ हुआ हो इनके और आपके बीच में। आपकी मतलब सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर लग रही है मुझे कि आप अपनी जगह पर आगे बढ़ रहे हो, जबकि कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर आपको लेकर खुद से ही उलझ रहा है। और अब जो कार्ड है वो एक एक करके हम समझते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। तो देखिए, जो सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये ना अंदर की ईगो, अपने मन की लड़ाई और एक हार का डर, इस चीज़ की ऊर्जा को कहीं ना कहीं दिखा रहा है ये कार्ड
यानी ये कार्ड अगर हम देखें तो ये कार्ड यही बताता है कि सामने वाला, ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, इनके अंदर आपके साथ एक तरह की, आप कह सकते हैं जैसे एक मानसिक लेवल पर एक लड़ाई चल रही है। सामने से हो सकता है ये कोई फिजिकल बैटल ना हो, फिजिकल बैटल के रूप में यहाँ बात नहीं हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर मन के लेवल पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में आपके लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं है। और ये कोई ऐसा नहीं कि ये रोज़मर्रा में कोई व्यक्ति आपके आसपास का, ये कोई ऐसा विशेष व्यक्ति है जिसके साथ किसी ना किसी तरीके का डिस्प्यूट आपका चल रहा है। इनके मन में आपको लेकर अच्छे संकल्प नहीं है, और वो नहीं है इसका बहुत बड़ा कारण है। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके वजह से ये व्यक्ति पहले ट्रिगर हुआ, और अब जब जब ये पर्सन आपको देखता है या देखती हैं, बार बार इनको वही चीज़ें याद आती हैं, ये फिर से ट्रिगर होते हैं। और इस समय ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये चीज़ ट्रिगर होना आपको देखकर। ये एक जैसे मानसिक लेवल पर एक जैसे युद्ध चल रहा है आपका और इनका। और ज़रूरी नहीं कि आपने इनके साथ कुछ किया हो, बल्कि असली बात यह है कि ये खुद को आपके सामने कमज़ोर या पीछे होना जो होता है ना, एक एहसास कि यार मैं इनसे पीछे कैसे रह गया, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब आपने भले डायरेक्टली कुछ किया है या नहीं किया है पास्ट में, इट डजेंट मैटर। इन्हें आपको लेकर अपने अंदर इन्होंने एक ऐसा युद्ध पाल रखा है जिससे ये लड़ रहे हैं, और फिर आपको भी टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है आपका इनका किसी ना किसी लेवल पे कोई डिस्प्यूट भी चल रहा हो, लेकिन ये तो है कि ये झगड़ा है और आज का नहीं है, पुराना है। ये जिस भी रीज़न से ये झगड़ा शुरू हुआ है, जिस भी कारण से शुरू हुआ है, वो कारण तो साइड लाइन कर दीजिए, वो तो एक मुद्दा दिखाना है सिर्फ सामने, वो तो दिखाने के लिए वो मुद्दा है। लेकिन असली जो झगड़ा है, असली जो लड़ाई है, वो उस चीज़ के लिए है ही नहीं जिस चीज़ को सामने रखकर ये लड़ाई लड़ी जा रही है, बल्कि ये अपने अंदर के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। क्योंकि आपको देखकर इनके अंदर जो ईगो है ये और भी उछाल मारने लगता है, जाग जाता है बार बार, और इनका ईगो ही सबसे बड़ा रीज़न है जो ये झगड़ा चला आ रहा है, और जैसे इसे जानबूझकर खींचा जा रहा है। और इनको अंदर ही अंदर कहीं डर भी है कि ऐसा ना हो कि इतना लंबे समय से ये लड़ाई चली आ रही है, कल को आगे चलकर ये सब कुछ हमारे ही खिलाफ ना हो जाए, एक ये भी डर सता रहा है। लेकिन बाहर से दिखावा चल रहा है कि अभी भी ये बहुत स्ट्रांग है और लड़ने की इनके अंदर स्टेमिना है, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। ये व्यक्ति सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने जीवन को तो इन्होंने हेल बना ही रखा है, चाहे भले ही वो ना दिख रहा हो लोगों को, लेकिन ये इनके लिए भी एक किसी तकलीफ से कम नहीं है। और आपके लिए तो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट ये कर रहे हैं वो तो एक अलग है। अंदर ही अंदर आपके बारे में बहुत कुछ सोचते रहते हैं ये जो भी पर्सन है। इनको इनके अंदर की जलन, इनके आसपास के इनफैक्ट लोग भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, चाहे इनके घर परिवार के लोग हों या इनके मित्र हों, जो भी हैं, इनका जो भी ग्रुप है जिसमें इनका उठना बैठना है, या घर परिवार के जैसे मैंने बताया कि लोग भी हो सकते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं भड़काने वालों का काम यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इनको भड़काने में पीछे नहीं है, बढ़ चढ़ के भड़काने में बहुत लोग हैं आगे, और जानबूझ के इस लड़ाई को और बढ़ाने में भी बहुत लोगों का रोल है। कहते हैं ना, आग में घी डालने वाला काम करना। कुछ वैसे लोग भी यहाँ नज़र आ रहे हैं जो एक्चुअल में जो भी डिस्प्यूट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपका और इस पर्सन के बीच का है, उसमें और भी ऐसे लोग हैं मौजूद जो जानबूझ के इस लड़ाई में, इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ताकि ये लड़ाई ख़त्म ही ना हो। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड आया है। अब ये कार्ड अगर हम देखें तो ये कार्ड दिखाता है ऐसी ऊर्जा जिसमें कि अकेले में सोचना, खुद से सवाल करना, एक जैसे आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना, बेसिकली उस तरीके की ऊर्जा को ये कार्ड दिखाता है। ये कार्ड बताता है कि ये जो पर्सन है ये अपनी भावनाएं खुलकर किसी के सामने नहीं रखता। ये अकेले में आपके बारे में सोचते हैं और ख़ुद से कई सवाल भी करते हैं। आपकी कोई बात, आपकी सोच या आपका बदलता हुआ रूप, इनके मन में बार बार वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपकी मौजूदगी इन्हें अपनी कमियों को देखने पर मजबूर करता है। यानी आपकी एग्जिस्टेंस से इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से होता है कि देखो इन्होंने क्या हासिल कर लिया और मैंने क्या हासिल कर लिया इतने टाइम में। तो इसी वजह से इनका जो ट्रिगर है ये होना केवल गुस्सा ही नहीं है, बल्कि अंदर की जो उलझन है वो भी हो सकती है कि ये ना परेशान हो जाते हैं जब आपको देखते हैं। क्योंकि हो सकता है इनके इर्द गिर्द लोग जो इनसे सवाल करते हो कि भाई आप भी उसी जगह पर थे, ये भी उसी जगह पर थे, आप इतने जल्दी आगे बढ़ गए,
और ये आज भी उसी जगह पर हैं, तो वो भी रीज़न है जलन का, एक ट्रिगर होने का। इसीलिए जब जब ये आपको देखते हैं तब तब ट्रिगर होते हैं। और अगर हम इसी कार्ड को आपके लिए देखें तो द हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी एक्चुअल जो पावर है वो आपकी आत्मशक्ति है। चाहे जाने अनजाने ही सही, हो सकता है आपको अभी तक वो एक्सपीरियंस ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड इशारा दे रहा है कि आगे चलकर आपकी भी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। और ये स्पिरिचुअलिटी की ही पावर है। यहाँ जो एक डिवाइन प्रोटेक्शन आपके इर्द गिर्द बनी हुई है, जो इन लोगों से, इस पर्सन से स्पेशली जो बचा रही है, अभी तक बचा के रखी हुई है। क्योंकि ये पर्सन खाली शब्दों में ही नहीं सब कुछ कर रहा है, बल्कि हो सकता है इन्होंने कोई ऐसे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का भी यूज़ किया है आपको हार्म करने के लिए, आपके परिवार को हार्म करने के लिए। ऑकल्ट प्रैक्टिसेस इन द सेंस कुछ तंत्र मंत्र जैसी विद्याओं का भी इन्होंने किसी के थ्रू, ये कोशिश ऐसा लग रहा है इन्होंने किया है, प्रयास किया है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए। आपकी सोर्स ऑफ इनकम पे ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि पैसों की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए आपके जीवन में। हेल्थ रिलेटेड कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए सर पर, चाहे आपको या परिवार में किसी सदस्य को। तो कुछ ऐसा भी यहाँ पर एंगल मुझे दिख रहा है। लेकिन जो बहुत वर्ष हो सकता था आपके लिए, आपके साथ, वो चीज़ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आपकी जो आत्मशक्ति है, जो आत्मबल है, उसने ही आपको प्रोटेक्ट किया। और ऊपर वाले का आशीर्वाद, ऑफ कोर्स उनका आशीर्वाद है जिससे आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हैं। एक आपका जो कनेक्शन है, जो डिवाइन कनेक्शन है यहाँ पे, वो बहुत प्योर है और बहुत नेचुरल है। कोई दिखावा नहीं है। हो सकता है बाहर इतना ना इन सारी चीज़ों में दिखावा करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर जो आपका कनेक्शन है उस डिवाइन पावर से, वो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड का आना एक बहुत बड़ा संकेत है, द हर्मिट के कार्ड का आना, कि आपकी जो सोल है ये उससे रिलेटेड कह सकते हैं आप, कि जुड़ी हुई ऊर्जा को लेकर आता है। बात करते हैं अब नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कार्ड किसी जैसे एक इमोशंस को दिखाता है, भावनाएं दिखाता है, और कोई गहरा जुड़ाव दिखाता है किसी के साथ, कोई तुलना, ऐसी चीज़ों को दिखा रहा है। यानी इस कार्ड को अगर हम देखें तो इस कार्ड में बहुत साफ संकेत मिल रहा है कि आपके और इस व्यक्ति के बीच किसी न किसी रूप में कोई इमोशनल जुड़ाव पहले रहा होगा। कोई आपके मित्र भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ एक कनेक्शन पहले अच्छा था। या हो सकता है अभी भी ये व्यक्ति अपने अंदर उन चीज़ों को भूल ना पाया हो सकता है ये आपको अंदर ही अंदर पसंद भी करते हैं, आपकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं, या आपके साथ किसी खास रिश्ते की भावना इनकी जुड़ी हुई है। इसीलिए आपकी मौजूदगी इन्हें बाकी लोगों से ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर भावनाएं बिल्कुल ख़त्म होती तो आपकी छोटी सी बात भी इन्हें इतना ट्रिगर नहीं करती। इसका मतलब कुछ तो है मन में। अब वो चाहे प्यार हो चाहे नफ़रत हो, लेकिन है तो, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं। क्योंकि कुछ नहीं होता तो फिर इतना डिस्प्यूट ही क्यों होता। तो हो सकता है कभी पहले बहुत अच्छे रिलेशन रहे हों और इनकी अपनी गलतियों के वजह से, इनकी लापरवाहियों के वजह से, या इनके व्यवहार के वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हों, और आपको भी लगा हो, आपने ट्राई किया, अपना अच्छा दिया, कोशिश किया अपने ओर से कि हो सकता है चीज़ें बेटर हो जाएं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो मे बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि आपने उस समय दूरी बना ली हो। लेकिन ये पर्सन वो दूरी नहीं, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया कभी। बात करते हैं द वर्ल्ड की। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड बदलाव को दिखा रहा है, सक्सेस को दिखा रहा है, और एक अध्याय का पूरा होना, ऐसी चीज़ को भी दिखा रहा है ये कार्ड, ऐसी ऊर्जा को लेकर आया है। तो देखिए ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल संदेश है, क्योंकि आप जिस जगह पहले थे अब वहाँ नहीं है। यानी ये किसी फिज़िकल प्लेस की बात नहीं हो रही है, ये एक मेंटल स्थिति की भी बात हो रही है कि हो सकता है पहले जो सोचने का तरीका था, पहले जो चीज़ों को हैंडल करने का तरीका था, अब उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है आपके अंदर। चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने का एक मतलब जो नज़रिया होता है वो भी अब कहीं ना कहीं बदल चुका है। जीवन ने इतना एक्सपीरियंस आपको दिया है कि अब आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख चुके हैं। आपके अंदर बदलाव आया है और आपकी ऊर्जा पहले से भी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। और सामने वाला ये जो भी पर्सन है वो शायद ये देख रहे हैं, और आप अपनी ज़िंदगी से में कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, वो इस चीज़ को नोटिस भी कर रहे हैं।
और किसी पुराने प्रभाव से बाहर भी निकल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पुराना जो इम्पैक्ट आपके जीवन पे पड़ा है, जो कुछ भी आपके जीवन में आया, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपने फेस किया, जो भी इश्यूज़ आपने झेले हैं, उनसे हो सकता है अब आप बाहर आगे निकल रहे हो। और यही सारी चीज़ें इस व्यक्ति को अंदर से और भी परेशान कर सकती हैं, क्योंकि इन्हें लग सकता है कि जिस व्यक्ति को वो पहले समझते थे वो अब उनके नियंत्रण या समझ से ऑलरेडी बाहर जा चुका है। यानी जो इनके अंदर एक हमेशा एक चाह थी आपको कंट्रोल करने की, ऐसी परिस्थिति क्रिएट करने की कि जो ये चाहते हैं वो आप करो, वो चीज़ अब ये नहीं कर सकते। सो आई कैन सी कि दे नो लॉन्गर हैव पावर ऑन यू। कोई अब इनके अंदर कोई शक्ति नहीं रहेगी कि आपको काबू कर सकेंगे। पहले हो सकता है कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति रही हो कि आपने इनकी बात कुछ समय तक सुनी, आपने मानी भी, लेकिन जब आपको लगा कि ये गलत दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है आपने उस समय इनका साथ छोड़ दिया या दूरी बना ली, जो कि ज़रूरी भी था आपके अपने ओन सेफ्टी के लिए, अपने परिवार के लिए। तो कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो भी है दोस्तों, कुल मिलाकर आपको देखकर इनका ट्रिगर होना केवल आपकी वजह से नहीं है। आप इनके अंदर वो चीज़ कहीं ना कहीं जगा देते हैं जिससे ये खुद का सामना नहीं कर पाते, इसीलिए ये भी कारण ट्रिगर होने का। आपकी तरक्की हो, आपका आत्मविश्वास हो, आपका बदलना या आपका आगे बढ़ जाना, ये सब इनके अंदर जो तुलना है और पुरानी भावनाएं, उन भावनाओं को सक्रिय कहीं ना कहीं कर सकता है। इसीलिए इनकी जो प्रतिक्रिया है, जो भी रिएक्शन है इनका, उनको अपनी कीमत का पैमाना मत बनाइए। आपकी जो ऊर्जा है वो ये इशारा कर रही है कि आपका रास्ता आगे है। आप उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आगे चल के बहुत कुछ आपको हासिल करना है। जबकि ये सामने वाला जो भी व्यक्ति ये अभी भी अपने मन की कुछ पुरानी लड़ाइयों में अभी भी उलझा हुआ है। तो देखिए, उसका आप नहीं निवारण कर सकते। ये हर किसी को अपना इनर जो बैटल है वो खुद लड़ना पड़ता है, कोई और नहीं लड़ सकता उसे। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बना के रखें, एक ऐसा आशीर्वाद उनका बना रहे आप और आपके परिवार पे, कि ऐसे लोग और उनकी नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रभाव आपके जीवन पे ना पड़े और आप जीवन में खूब तरक्की करें, खूब अबंडेंस आए, बहुत खुशियाँ आए, जो आप डिज़र्व भी करते हैं। आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स में हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। सो लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए यहाँ पर H, देन X, then there is K, W, N, V, B, and this is F। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।